हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंधा युग नाटक की समस्या क्या है। पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उसके बाद की समस्या है, या फिर सामाजिक समस्या है, या फिर राजकाज की समस्या है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है, पारिवारिक समस्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तेज सिंह है, पंकज बिष्ट है, या फिर जयप्रकाश करदम है, या फिर अशोक मिश्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तेज सिंह थे इस पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? आज्ञे थे, बद्री विशाल थे, या फिर रघुवीर सहाय थे, या फिर धर्मवीर भारती थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया पथ किस विधा की रचना है? एकांकी है, संस्मरण है, गद्य काव्य है, या फिर रिपोर्टार्ज है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक क्या है, यह एक गद्य काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? नंददास की, परमानंद दास की, कुंभन दास की, या फिर तुलसीदास की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये कुंभन दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, ये बात बिल्कुल यहाँ पर ये इनका नहीं है। यहाँ पर देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, ये भी इनका नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, ये भी नहीं है इनका। मोहन राकेश आखिरी चट्टान, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुटज निबंध के लेखक हैं। कुटज निबंध के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? परिशिष्ट धर्मांतरण पर, या फिर पर्यावरण पर, या फिर शिक्षा पर, या फिर राजनीति पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति पर ये संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक पूछ रहा है। अरुण महेश्वरी हैं, रविंद्र कालिया हैं, या फिर सुधीर पचौरी हैं, या फिर अरुण कमल हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधीर पचौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। बहुमान व्युत्पत्ति पूछ रहा है इसकी। तो बहुमान व्युत्पत्ति जो इसकी है वो है यहाँ पर पर्याय, पलियाय, पलिलाल, याली, या फिर पाली, है ना। यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरणकर्ता कौन है, ये पूछ रहा है। तो कच्चायन है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरणकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया,
एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, है ना। तो यही दो भेद हैं रचना की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। तो या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदियों का संताप किस कवि की कृति है? सदियों का संताप पूछ रहा है। सदियों का संताप जो है वो किस कवि की कृति है? जयप्रकाश करदम की, मोहन दास नैमिषारण्य की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की या फिर सुशीला टागोरे की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। नेक्स्ट है कि मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? आपका बंटी, महाभोज, यही सच है या फिर स्वामी। किसमें इन्होंने अपना खुद का रूपांतरण किया है, ये बात पूछी जा रही है। तो इन्होंने महाभोज में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देव रचित अष्टयाम ग्रंथ का विषय वस्तु है। अष्टयाम ग्रंथ का जो विषय वस्तु है वो क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आश्रयदाता, आजम शाह की प्रशस्ति, या फिर रसों का विवेचन, या फिर नायिका भेद, या फिर नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, क्या पूछा है? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की स्थापना किस सन में हुई? 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में? कब हुई थी ये स्थापना? तो यहाँ पर ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर ए बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? ये अर्थ जो है विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अर्थापकर्ष के अंतर्गत, या फिर अर्थोत्कर्ष के अंतर्गत, या फिर मूर्तिकरण के अंतर्गत, फिर अमूर्तीकरण के अंतर्गत। तो ये किसके अंतर्गत होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्तीकरण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, ये बात पूछी जा रही है। तीनों ने 13 स्वर, 39 व्यंजन, 13 स्वर, 39 व्यंजन और टोटल इन्होंने 52 वर्णमाला की संख्या मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अकाल में सरस किस कवि का कविता संग्रह है? चंद्रकांत देवतले का, उदय प्रकाश का, केदारनाथ सिंह का या फिर राजेश जोशी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित हुआ। उदंत मार्टन कब प्रकाशित हुआ था, ये बात पूछी जा रही है। तो ये प्रकाशित हुआ था कब? 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रजभाषा में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई से, बनारस से, दिल्ली से या फिर जयपुर से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनारस से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में कुल सर्गो खंडों की संख्या कितनी है? पद्मावत में
तो पद्मावत में जो सर्गों की संख्या है वो है 57। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की बानी हो सो जानिए यह किस कवि की उक्ति है। ये किस कवि की उक्ति है? भारतेंदु की है, भिखारी दास की है, देव की है या फिर पद्माकर की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि से है। विधा की दृष्टि से कौन सी विधा है ये पूछ रहा है। नाटक है, कथा है, निबंध संग्रह है, फिर यात्रा संस्मरण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है? कथा है, मतलब की कहानी है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरकृत, भ्रमर गीत को, या फिर सूर सागर को, या फिर सूर सारावली को, या फिर साहित्य लहरी को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरकृत भ्रमर गीत को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमिष राय है, माता प्रसाद है, कमल भारती है, फिर सूरजपाल चौहान है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 1976 में कुल कितने नियम हैं ये बात पूछी जा रही है। तो कुल 12 नियम है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 348 में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, बांग्ला भाषा में, फिर सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में किस में माने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। इसमें कौन सा इनका संबंध है? किसका? कारक का इसमें किससे संबंध जुड़ा है? तो ये इनका संज्ञा अथवा सर्वनाम पद क्रियापद से संबंध स्थापित करने का संबंध जुड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, घनानंद को, या फिर रसखान को। किस कवि को कहा जाता है साक्षात रस मूर्ति? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राघव चेतन का संबंध है। राघव चेतन का संबंध किससे है? राम कथा से, कृष्ण कथा से, संत काव्य से, या फिर पद्मावत से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, राघव चेतन का जो संबंध है वो है किससे? वो है पद्मावत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कामायनी के आनंदवाद से का दार्शनिक आधार है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? ये बात पूछी जा रही है।
अद्वैतवाद है, शैवागम है, रहस्यवाद है या फिर विशिष्टाद्वैत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही थोड़ी सी विनती है, ठीक है। बिहारी हैं, बोधा हैं, मतीराम हैं या फिर ठाकुर हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतीराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नगरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था, उसका नाम क्या था। हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रामाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी व्याकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। किसमें हुआ है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा। पूर्वी हिंदी को जो रखा है उन्होंने किस शाखा के भीतर रखा है। तो उन्होंने वाच्य शाखा के भीतर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता। तो सर्वनाम का जो रूपांतरण नहीं होता है वो किस कारण से नहीं होता है। तो ये लिंग के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के यहाँ पे जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने भेद, 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं। तो जेजुआ केटलर हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था। तो प्रथम समाचार पत्र का जो स्वरूप था वो कैसा था, ये बात पूछी जा रही है। तो वो कैसा था, साप्ताहिक था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर कारतूस जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रसिद्ध कहानीकार विजय दांडे था कि उस कहानी का नाम क्या है जिसे अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी। दुविधा है, अनेको हिटलर है या फिर बनिया का चाकर है या फिर साधु की कमाई। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अरूप का कवि कहते हैं। अरूप का कवि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अरूप का कवि कहते हैं विद्यापति को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अरूप का कवि विद्यापति को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरना अनुदित नाटक है। मौलिक नाटक ना होकर के अनुदित नाटक कौन सा है, किसका, भारतेंदु का, ये बात पूछी जा रही। तो यहाँ पर जो रत्नावली है ये इनका अनुदित नाटक है, बाकी ये सारे तीनों का तीनों क्या है, मौलिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि मानक स्वर कितने होते हैं। मानक स्वरों की संख्या कितनी होती है, सॉरी मानक स्वरों की संख्या नहीं, मानक स्वर पूछ रहा है, ठीक है। तो मानक स्वर जो होते हैं वो होते हैं कितने, 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है। रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है। तो ये किस लेखक ने लिखा है, ये लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? हिंदी की पहली कहानी परिंदे को किसने माना है? तो वो माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो ये किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है, ये बात पूछी जा रही थी। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो वो है कौन? कृष्णा अग्निहोत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरुषकर्ता कौन है? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरुषकर्ता पूछ रहा है। तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरुषकर्ता हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो जो कृति प्रतिबंधित रही है उसकी बात पूछी जा रही है। तो प्रतिबंधित कौन सी कृति थी? चिनगारियां थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये है किसका? चित्रा मुद्गल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? विस्मय या आश्चर्य जो है वो किस रस का अस्थाई भाव है? तो यह अद्भुत रस का जो है अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? जो तुलसीदास में उतनी नहीं है ऐसी कौन सी विशेषता है? तो वो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। इनके जो नए नए प्रसंग होते थे उनकी उद्भावना इसमें नहीं है तुलसी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की है, किशोरी दास वाजपेयी की है, श्याम सुंदर दास की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? आधारित व्याख्या जो है ये किस आचार्य की है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है शंकु की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं या बिहारी विवाद को जन्म दिया है? देव बड़े हैं या बिहारी विवाद को जन्म दिया है? तो ये मिश्र बंधु के हिंदी नवरत्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर रूपक तिशोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देव कवि की किस जिले के थे? देव कवि जो थे वो किस जिले के थे? तो ये इटावा के थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम स्थान की काल विधि निर्धारित की है। तो प्रथम स्थान की जो काल विधि इन्होंने निर्धारित की है वो की है कितनी? वो की है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है?
अखरावट के कौन है? उस्मान है, जैसी है, मंझन है या फिर कुतुबन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला फ्रेंच के, जापानी के, अंग्रेजी के या फिर पुर्तगाली के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? तो जड़िया विशेषण से नंददास को विभूषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत देखत कामिनी देई दामिनी को यह बाय और थर थर सो तन फिरे फर फरसती घन माही किस कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये हैं बिहारी लाल की पंक्तियां। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? अनुमितिवाद पर आधारित जो व्याख्या है वो किस आचार्य की है, ये बात पूछी जा रही है। एक सेकंड, यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह किस कवि की पंक्ति है? ये किस कवि की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है? तो दंडी का काव्यशास्त्री ग्रंथ है काव्यादर्श। क्या है? काव्य दर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, नेक्स्ट है कि खलटही का दूसरा नाम है। खलटाही का दूसरा नाम क्या है? तो खलटाही का जो दूसरा नाम है वो है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वनिम का अर्थ है। स्वनिम का अर्थ क्या है, ये बात पूछी जा रही। तो स्वनिम का जो अर्थ है वो है ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की जो रचना इन्होंने की वो स्वतः सुखाय के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित करने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये किसके स्थान पर हुआ है? ये नूर मोहम्मद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट द्वारा जो प्रतिपादित मत है वो है उत्पत्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य शोभा करान धर्मालंकारात
प्रच्छेदे उक्ति के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक कौन है? तो वो है दंडी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो सदल मिश्र की भाषा के इसकी विशेषता है पूर्वीपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो कविता की तीसरी आंख किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये प्रभाकर चौधरी की रचना है कविता की तीसरी आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल का स्वर्ण युग कहने वाले कौन है? सर्वप्रथम गियर्सन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के काव्य भाषा पारक समीक्षक का नाम है। तो हिंदी के काव्य भाषा पारक जो समीक्षक हैं वो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? इन सूत्रों के प्रयोक्ता कौन है? तो वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये केशव दास को इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? तो ये काव्य परिभाषा के जो प्रस्तोता है वो है आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परिसाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? कुट्टी चातन के नाम से। तो कुट्टी चातन के नाम से निबंध लिखने वाले कौन है? तो आगे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उदय भानचरित के लेखक हैं। तो उदय भानचरित के लेखक हैं इंशाल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन का राग के लेखक कौन है? तो अमन का राग किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम इंगित कीजिए। ठीक है, कालक्रम के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इनका कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान या फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्ध कथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ के देखता हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही क्रम बताना है इसका भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, ये बात पूछी जा रही है। तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर महाकाव्य हैं, उनके सही अनुक्रम को बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिय प्रवास, साकेत, कमायनी और उर्वशी, यही इसका क्या है? सही अनुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया? 6 भाग में, 7 भाग में, 10 भाग में या फिर 8 भाग में?
कितने भागों में किया है, तो ये करने वाले हैं कितने भागों में इन्होंने किया है, इन्होंने किया है 8 भाग में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पर बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो किस वाक्य में हुआ है, तो यहाँ पर जो आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, ये हो जाएगा राइट आंसर। आप भला तो जग भला, यही हो जाएगा अपना निजवाचक। नेक्स्ट है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के भेद पूछ रहा है, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पोधन अन क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया, तो मुक्त छंद का प्रयोग प्रारंभ किया था निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भाव, तो यहाँ पर विरह और रहस्य का भाव व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से क्या है, क्या तात्पर्य है, ये बात पूछी जा रही है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से क्या तात्पर्य है, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह एक प्रणय गीत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है, तो ये किस कविता की पंक्ति है, ये गीत फरोश की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। जनतंत्र का जन्म जो है ये किस कवि की रचना है, तो ये है दिनकर की रचना, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है, तो कौन आंचलिक कथाकार है, ये बात पूछी जा रही है। तो फरिश्ता रेणु जो है वो आंचलिक कथाकार है। नेक्स्ट है कि अगलू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं। अगलू चौधरी और जुम्मन शेख ये जो है ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ये पंच परमेश्वर के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत किस कहानी की रचना, किस कहानीकार की रचना है। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है, तो दिल्ली में एक मौत जो है वो कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कहानी कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है। तो मलबे का मालिक क्या है, मलबे का मालिक है। नेक्स्ट है कि वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है, तो यहाँ पर गजाधर बाबू की वापसी का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण पूछ रहा है, तो शिव का विशेषण है शैव। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, तो एकमात्र सहारा होता है। नेक्स्ट है कि वीरू और जय को चोली दामन का साथ है रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर निर्भरता। नेक्स्ट है कि एक सेकंड। नेक्स्ट है कि टिप्पस लगाना का अर्थ है। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो टिप्पस लगाना का अर्थ हो जाएगा सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गणना योग्य ना हो।
जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अशंख। नेक्स्ट है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहेंगे, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, तो शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है, उस उत्सव के होने के लिए एक शब्द क्या होता है, तो रजत जयंती होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उज्जवल का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है, तो उत धन ज्वल हो जाएगा, यह एक व्यंजन संधि है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमने 125 क्वेश्चन कराने का वादा किया था और हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलती हूँ कल एक नए प्रैक्टिस के साथ में, चैनल में बने रहिए और जो लोग चैनल में आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और जो जिसको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।